प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राजा राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राजा राम राम अरे प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राजा राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राजा राम राम हो राजा राम 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 राजा राम 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 हो राजा राम 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 राजा राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राजा राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राजा राम राम बोल राजा रामचंद्र की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की आनंद नहीं आया जय बोलने में। जय बोलने में इतना बड़ा आलस्य करते हैं आप ये सोच रहे होंगे जो भगवान राम की जय बुलवाई जा रही है उससे परमात्मा की जय हो रही है। आपके जय बोलने से भगवान की जय नहीं है। परमात्मा की तो सदैव जय ही जय है, कहीं भी पराजय ही नहीं, जय ही जय है। पराजय तो है ही नहीं, लेकिन हाँ आप अवश्य विजय प्राप्त करते हैं। किसके ऊपर? जो आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, उस पर आपकी विजय होती है। सदैव ध्यान रखो। देखो ये जीव यहां आता है, परमात्मा से कितने वायदा करता है यहां आकर के, लेकिन उस परमात्मा को ही भूल जाता है। ये नरक कुंड में जब रहता है, उस 9 मास गर्भ में जब उसे याद आती है तो उस परमात्मा को भूल जाता है। जब उसे याद आती है तब कहता है इस कष्ट से छुटकारा दे प्रभु, मैं कभी नहीं भूलूंगा, अहरनिश तुम्हारा जाप करूंगा, तुम्हारा नाम लूंगा, सुमिरन करता रहूंगा, लेकिन इस नरक कुंड से मुझे बाहर निकाल दो। उस परमात्मा को इस जीव के ऊपर दया आती है, से नरक कुंड से बाहर करता है, लेकिन पृथ्वी पर आते ही यह जीव कैसा हो जाता है? भूमि परत भादावर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी। वर्षा ऋतु में आकाश मार्ग से कितनी स्वच्छ बूंद आती है, लेकिन पृथ्वी पर आते ही गंदी हो जाती है। उसी प्रकार से यह जीव है, भूल जाता है उस परमात्मा को जिसने हमें यहां भेजा, भूल जाता उस कार्य को जिस कार्य के लिए हमें यहां भेजा गया, और यहां तक स्वयं अपने को भूल जाता है। और याद रह जाता है क्या? माता पिता भाई बहन कुटुंब कबीला। अरे दुनिया के भूले जीवो, तुमने माता पिता भाई बहन इनको जान लिया तो क्या जान लिया? जाना तूने जननी को, पिता जाना, भाई बहन जाना है, कुटुंब कबीला जाना, अपना पराया जाना, धीरे धीरे सब कुछ जाना है। अकड़ जाना, तकड़ जाना, जाना श्री राम जी का संपत खजाना है। अरे सब कुछ जाना पर कुछ भी न जाना, उसको न जाना जिसके पास तुझे जाना है। भूल गया उसे, क्या जवाब देगा वहां कि मैंने जो कार्य निभाया पूर्णता के साथ में निभाया। तो याद रखो, एक बार सदैव ध्यान रखना, ज्ञानी होना चाहो तो गंगा स्नान करो, और ध्यानी होना चाहो तो धर्म को बढ़ाइए। जीने को चाहो तो जीवों पर दया करो, योगी होना चाहो तो इंद्रिय वश लाइए, नाचने को चाहो तो नाचो प्रभु के आगे। नाचने की इच्छा है
तो भगवान के समक्ष नाचो। परमात्मा के समक्ष नाचोगे तो 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ेगा। नाचने को चाहो तो नाचो प्रभु के आगे, अरे गाने को चाहो तो गोविंद गुण गाइए, भागने को चाहो तो भागो बुरे कर्मों से, आने को चाहो तो श्री राम शरण आइए। इसमें क्यों लज्जा है, संकोच करते हो? इसलिए बड़े प्रेम से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है, क्या है? बड़े परेशान से दिखाई दे रहे हैं भैया, देखो। हाँ, जब से ये बच्चा आया है, ये भगत जी आए हैं, तब से इनको कुछ बेचैनी सी है। हाँ गुरुदेव कितनी अच्छी कथा कह रहे थे, कितनी सुंदर वे कथा सुना रहे थे, और ये भगत जी कुछ बेचैन से दिखाई दे रहे। क्या बात है? कथा आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं, कथा बढ़िया है। क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं महाराज जी। बात कैसी है ना हाँ कि घर जानो है, फिर घर पे माता पिता सब इंतजार कर रहे होंगे, भोजन को समय को आपकी कथा सुन ली, बस तो समय उतनी कथा सुन ली, अब मैं घर जाऊं अपने। अरे घर तो जाना ही जाना है। फिर तुम, इसका मतलब ये है कि यहाँ कभी खड़े होते हो, कभी बैठते हो, कभी इधर देखते हो, इसका मतलब है तुमने कथा श्रवण नहीं की। नहीं, कथा सुनी ना। क्या सुनी है? जितना समय हो उतनी कथा सुनी। क्या सुनी? अब आपकी कथा तो, आप तो महात्मा हो, अच्छा, आपके पास और कोई काम तो है ना, कथा ही क्यों? अब क्यों? हमें तो बहुत काम करने, घर में माता पिता उनको ध्यान रखना। देखो भगत जी, अब देखो बात है। हाँ बताओ। एक बात बताएं हम, बताओ। बेचैनी ज्यादा है तुम्हें, माता पिता का ध्यान, भाई बहन का ध्यान, कुटुंब परिवार का। और वही बात हम कहने जा रहे हैं, ये सब कुछ देखते हो, सब कुछ मिथ्या है, सब मिथ्या है। कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं, सब स्वार्थ का जमाना है, सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी। संसार में जो कुछ देखते हो कुछ नहीं है, सब मिथ्या है। अगर सत्य है तो एक परमात्मा का नाम ही सत्य है, वरना कुछ नहीं। जो कुछ जाएगा तुम्हारे साथ वो परमात्मा का नाम ही अरे जाएगा। महाराज जी, आप तो फिर कथा कहने लगते। अरे फिर क्या? अरे आपके आगे पीछे कोई ना है तो बात दूसरी है। हमारे तो परिवार है ना, हमारे माता जी हैं, पिताजी हैं, पत्नी हैं, बालक हैं, देखो सब हैं। भैया, अब हम आपके ना है, अब ये कैसे कहते कि है ही ना, कोई ना है? हम ये नहीं, परिवार है पूरा। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारे माता पिता नहीं हैं या नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ है। हाँ। लेकिन इतना स्नेह मत करो। क्यों? अरे जब वो हमसे प्रेम करें, स्नेह करें, तो हम उनसे क्यों स्नेह प्रेम करें? ये सब अब स्वार्थ, यहाँ में गुस्सा करने की कौन सी बात है? गुस्सा करने की ये बात है। सब स्वार्थी हैं। तुम कहते हो मेरे पिता हैं, माता हैं, सब कुछ है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थी हैं। जब तक तुम्हारे पास कुछ है तब तक तो वो सब कुछ ध्यान रखने वाले हैं, वरना कोई तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा। अरे महाराज जी, कैसी बात कर? क्या है मुझे बताओ। ये तो मैं जानू ना, मेरे माता पिता हैं, मोते कितने स्नेह करें आप तो बताओ। इसलिए करते हैं। अरे बड़ो प्रेम करें। आप गुना पर तो वो थोड़ी सी देर रह जाए ना भोजन के टाइम, अच्छा, तो पूरे गांव में ढूंढते डोले, छोरा कहाँ गयो, छोरा कहाँ गयो। और जब तक मैं जाके भोजन नहीं कर लूं तब तक भोजन ना करें, तो एक प्रेम नहीं है और कहा है। और तुम एक बात बताओ, हाँ, तुम्हारा देहांत हो जाए, तुम चले जाओ, स्वर्ग सिधार जाओ, तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ प्राण त्याग देंगे? अरे महाराज जी, ये झूठे को सुन रही ना कि छोरा का छुएगा तो प्राण छोड़ देंगे अपने। आप ना जानो, मैं जानू, मेरे माँ बाप है। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो ये बतलाओ, तुम्हारे माता पिता का प्रेम तुम में है, तुम्हारा प्रेम तुम्हारे माता पिताओं में है। अरे जब वो प्रेम करे तो मैं प्रेम ना अरे! कर पाते? ये तो गुस्सा बीच में से नहीं। अच्छा, परमात्मा से कितना प्रेम किया है तुमने, तुम्हारे माता पिताओं ने किया है? अरे परमात्मा देखो जब तो करे, हमने जो देखे उनसे तो तो प्रेम ठीक है, करेंगे। सुनो सुनो, आज तुम्हारे माता पिताओं की और तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ली जाएगी। देखते हैं कितना प्रेम करते हैं। ये लेंगे परीक्षा, आप लेंगे? गुरुदेव लेंगे। हाँ, देखो सुनो, कहा। ये अब जब इन्होंने कहा है ना, हाँ। हमारे शिष्य ऐसे हैं, बस अच्छा पहले ही कह दिया इन्होंने, और हम भी जानते थे, मैं भी वही कहना चाहता था। अच्छा, अच्छा हुआ, परीक्षण करेंगे हम काय बात को? कि तुम अपने माता पिता
परिवार से कितना स्नेह करते हो, कितना स्नेह। अरे वो मोते स्नेह करे तो मैं तो करूँ करोगे ना। मेरी क्या परीक्षा है, आप देख ही रहे हो। मैं प्रेम करूँ तो भाग के जा रहा हूँ ना, घर वाले की चिंता है। तुम कह रहे हो ना, हाँ तुमने अभी कहा है कि मेरे माता पिता बहुत स्नेह करे मुझसे, स्नेह बहुत करते प्रेम करे। हैं, हाँ। और अगर मैं मर गया तो मेरे माता पिता प्राण त्याग देंगे, ये ना। बिल्कुल सत्य बात है। तो सुनो, इसका परीक्षण होगा। कुटिया में चलो, हम वो विद्या सिखाएंगे कि तुम प्राणायाम घर जाकर के प्राणायाम श्वास श्वास चढ़ा जाना, अपनी श्वास। अच्छा तुम्हारे घर वाले समझेंगे कि हमारा पुत्र मर गया, अच्छा, और तुम सब कुछ सुनते रहोगे। ठीक है हैं? ठीक है अब जब हम देखेंगे, हम पहुंचेंगे वहां और तुम्हें बताएंगे क्या हुआ। ठीक है, हमने तुम्हारी बात मान ली। बता देंगे कि हम जाके ऐसी सांस खींच लेंगे, घर वाले समझेंगे छोरा मर गया, मर गया हैं? हैं? और फिर देखिए उनकी क्या दशा क्या होगी। दशा होगी, रो देखेंगे रो क्या के वहीं अपने शरीर छोड़ देंगे। अच्छा, अब तुम ठहरे बाबा जी, तुम्हारे आगे पीछे कोई है ना, तो तुम कह रहे हो कोई ना, सब स्वार्थ ठीक को- है, तो अरे फिर- स्वार्थ का हम कमावे नहीं दमावे नहीं, ऐसी डूबते रहे। आओ। चलो हम ठीक है, हाँ, विद्या बताते हम जा हैं। रहे आज ही यूं देख आ लियो, जाओ आओ हमारे तमाशा। साथ, चलो हम वहीं पता विद्या चल जाएगी ना सब, बताते हैं, बस ऐसा बेकार करो। की बात है ना करे। चलो आओ, चलिए आओ, परीक्षा तो लेंगे। प्रिय न राम बेरे जाके, प्रिय न राम बेरे। बाहर ही तजिए ताहि कोट मेरी सम, तजिए ताहि कोटि बेरी सम, यद्यपि परम स्नेही। अजय पिताजी, प्रिय न राम राम। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? अभी तो आए हो और रोटी खा करके कहाँ जा रहे हो? अभी से चल दिए। अब क्या करूं पिताजी, वो मैं बाबा जी के चक्कर में पड़ गया, वहां कथा सुनने लग गो। सवेर से गैया घर पे बंध रही हैं, अब उन्हें ले जाऊं जंगल में जाके गैया चरा लाऊं। देख बेटा, तुम तो जानते हो हाँ हम कितना स्नेह लाड़ चाव तुमसे करते हैं। जब तक तुम भोजन नहीं कर लेते तब तक हम भी भोजन नहीं करते हैं। मैं जानू किसी भी प्रकार का हम तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहते पुत्र। आज तो देरी हो गई है ना, हाँ। विलंब हो गया है, तो आज कोई बात नहीं, गौओं को यहीं पर चारा डाल दिया जाएगा। अरे नहीं पिताजी, आज कोई बात नहीं, मैं अभी बहुत कड़ी धूप भी पड़ रही आप है। चिंता मत करो, मैं अभी जाऊंगा और गाय चरा के लाऊंगा। देर कितनी लगे कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत देर गाय चरा के घर ले आऊंगा, फिर आके विश्राम कर लूंगा। आप चिंता मत करो, मो कोई अरे परेशान, दर्द दर्द अरे दर्द मेरे सीना कहाँ? सीना में क्या दर्द हुआ? है। अरे सीना में गोपाल दर्द की है। माँ, पिताजी अरे सीना, कहाँ हो? अरे अरे सीना में देखो, दर्द है पिताजी, अरे पुत्र को सीना में दर्द क्या है, हो गया? अरे छाती में दर्द है, रो बहू, मेरी बहू में। बहू रानी कहाँ स्वामी, गई? ये अरे आपको क्या हो गया स्वामी? अरे आपको क्या हो गया? अरे किसी वैद्य को बुलाकर दिलाओ। अरे बुलाओ, बुलाओ किसी हकीम को बुलाओ, किसी वैद्य को बुलाओ। अरे गोपाल, ये तूने क्या किया बेटा? अरे हमारे बुढ़ापे का तू अकेला ही तो सहारा था, हमें इस बुढ़ापे में छोड़ करके कहाँ चला गया पुत्र? अरे ये तूने क्या किया है गोपाल? हम तेरे बिना कैसे अरे, अरे, जिएंगे? कैसे ये क्या अपने हुआ? प्राणों को रखेंगे? बेटा गोपाल, क्या हुआ बेटा? मसूदन, अरे क्या चले क्या, ये देखो ना, गुरुदेव, अभी अभी कथा श्रवण की करके आया ये हमारे समीप और प्राण त्याग दिए हैं। गुरुदेव बड़े आश्चर्य की बात है। कृपा कीजिए, क्या? मो दुखिया को उबार लीजिए। ये मेरा अकेला ही बेटा था, इसी से मैंने सारी आशाएं लगा रखी थी गुरुदेव। ये भी मुझे मझधार में छोड़ करके चला गया, मेरे इस बुढ़ापे का क्या होगा? अरे अरे भगत जी, अरे सबको देखो, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? अरे इसने इस पृथ्वी पर जन्म दिया है, उसे एक न एक दिन जाना है।
आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। देहरी तक पत्नी का नाता, पौरी तक है माता, मरगट तक सब संग के जाते, हंस अकेला जाता। औरों की चर्चा ही क्या है, औरों की क्या गाथा, अरे साथ समझ जाता यह शरीर भी जिससे पूरा नाता है। और तुम इसके लिए मिट्टी पड़ी है, इसके लिए रुदन करते हो। एक पुत्र देख रहे हो, एक पुत्र के लिए इतना रुदन, उधर ध्यान नहीं दिया। 60,000 बहादुर बेटा सगर भूप बलधारी के, गुस्से में जाकर खाक हुए वो कपिल मुनि तपधारी के। दुर्योधन दुशासन जैसे 100 बेटा गंधारी के, रण में जाकर फना हुए हाथों से भीम शिकारी के। एक बालक के लिए आंसू की नदी बहाते हो, और जिस गोद से लाखों लाल गए उन पर नई नजर घुमाते हो। अरे जिसने जन्म दिया उसे मरना है, किसके लिए रुदन करना। आपकी एक एक बात सत्य है, लेकिन जाने की उम्र तो मेरी थी ना, परमात्मा ने मुझे क्यों नहीं उठा लिया, तुम्हें कैसे उठा मेरे लेता? इकलौते पुत्र को ले लिया गुरुजी। संत भगवान, अरे आप कृपा करें मेरे ऊपर। अरे मुझ दुखिया माँ को तो देखें, मेरे सामने मेरा पुत्र इस अवस्था में पड़ा हुआ है। संत भगवान, क्या आप पे मेरा दुख नहीं देखा जाता? मेरा पुत्र इस अवस्था में पड़ा है। संत भगवान, आप मुझ पर कृपा करें। संत भगवान, मैं आपकी क्या हैं? जीवन दान दीजिए, मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए गुरुजी। मधुसूदन, गुरुदेव इनका दुख नहीं देखा जा रहा है। जी, कोई बात नहीं, इनके पुत्र को हम जीवित किए देते हैं। अच्छा। ठीक है, एक काम करो भगत जी, एक पात्र में थोड़ा जल लेके आओ। हाँ अभी हाँ, तो जल लेकर के हम आइए। तुम्हारे पुत्र को जीवन दान देते हैं। क्यों नहीं। भगत जी लो, ये जल है ना, इस जल को आप पान कर लीजिए, पी जाइए आप। आपका पुत्र जीवित हो जाएगा, लेकिन आपका प्राणांत हो जाएगा, आप स्वर्ग सिधार जाएंगे। अब उससे तो अच्छा है ना युवा पुत्र की मृत्यु, और पिता के कंधे पर अर्थी जाए पुत्र की, कितना बड़ा कष्ट होता है, हैं? पी जाओ गुरुजी, हैं? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। इस जल को मैं पी जाऊं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा बेटा गोपाल जीवित हो जाएगा। हाँ, पी जाओ पी जाओ। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन विचार तो करो, ये गोपाल की वृद्धा माँ है, अच्छा, घर में मर गया, मेरी मृत्यु हो गई तो इसका क्या होगा? ये तो बेचारी रो रो के ही मर जाएगी। इसलिए एक के स्थान पर दो दो मृत्यु हो जाए, यह भी तो उचित नहीं है। अरे गोपाल के छोटे छोटे बालक हैं, तो उनका तो हम बुढ़े और बुढ़िया मिलकर पालन कर ही लेंगे। कर ही लेंगे। एक के स्थान पर दो दो मृत्यु हो जाए, यह तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। ठीक है ना गुरुजी? अच्छा, इसलिए आप पीना नहीं चाहते ना, हाँ, देखो तो मरना सही। मरना भी नहीं चाहते, गोपाल की मैया रो रो के रो मर रो के जाएगी मर, मेरे कोई बिना, बात, तो अच्छा इसका क्या होगा? कोई बात नहीं। देवी देखो कितना बड़ा कष्ट है तुम्हारे लिए, तुम्हारे युवा पुत्र की लाश पड़ी हुई है, हैं? अच्छा नहीं, और वृद्धावस्था है, अच्छा है तुम इस जल को पान कर जाओ, तुम चली जाओगे, तुम्हें तो आज न कल न मरना है, तुम्हारा पुत्र तो जीवित हो जाएगा। ये लो, पी लो जल को, पी जाओ। हाँ, पी जाओ। संत भगवान, हाँ, आप जो कह रहे हैं ये सत्य है, परंतु आप ये बताइए कि मेरे स्वामी हैं, मैं यदि इस जल को पी लूंगी और मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे स्वामी का क्या होगा? क्या होगा?
अरे इनकी वृद्धावस्था में इनका एक सहारा मैं ही तो हूँ, और मेरे अलावा और कौन है इनका सहारा? कोई नहीं है, हाँ? कोई बात नहीं। ये नहीं, अरे हाँ, इसकी पत्नी तो होगी। हाँ, धर्म पत्नी बैठी तो है। आओ बेटी, आओ बेटी, इधर आना। देखो, देख सुन रही हो ना सब कुछ, इधर आ जाओ। आप मेरे सुनो। ऊपर कृपा हाँ, करो, कृपा तो कर ही रहे हैं हम। मेरे स्वामी को जीवित कर दो संत हाँ हाँ, भगवान। कर रहे हैं। देखो, देख रही हो, ये जल है, इसे पान कर जाओगी ना तो तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे, लेकिन तुम स्वर्ग से धार जाओगी। और वो पत्नी बड़ी भाग्यशाली होती है जो अपने पति के कंधों पर जाए। जो पत्नी अपने पति से पहले मर गई तो समझ लो कि वो भवसागर से तर गई। भाग्यशाली होगी तुम, हैं? लो पी जाओ, पी जाओ। आप ठीक कह रहे हैं संत भगवान, हाँ, परंतु आप मेरी तरफ देखिए। अगर यदि मैं मर गई तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। ऐसा कहते हैं कि पिता के बिना बच्चे रह सकते हैं, परंतु माँ के बिना बच्चे नहीं रहते संत भगवान। तुम्हें चिंता इसी बात की हो रही है, आप आगे की चिंता क्यों कर रही हो? ये जी तो जीवित हो जाएंगे, कमाएंगे, हैं? लालन पालन करेंगे अपने बच्चों का, हैं? पान कर लो, हाँ? संत भगवान ने तो कह रही है, अरे माँ के बिना बालक कैसे रह पाएंगे, उनका जीवन कैसे चल पाएगा? तो फिर भगत जी अब क्या होगा? ये लो जल पकड़ो, संत भगवान। हम चले। अरे सीताराम, नहीं, नहीं, सीताराम। नहीं, आप जाए नहीं संत हाँ, भगवान। और क्या क्या करें, अरे, बोलो। आपका तो हाँ, इस पृथ्वी पर अवतार ही दूसरों का हित करने के लिए हुआ है। अच्छा। संत तो परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। आप ही हम पर दया कीजिए गुरुजी। यानी हम इस जल का पान करने तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाए और हम मर जाएं, हैं? भाई आप तो बहुत अच्छे हैं, कितने आप कह रहे हैं कि आप चले जाओगे दुनिया से, आपके तो आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, हमारे तो वैसे भी कोई नहीं है, ना आगे न पीछे। आप कह दो, चलो हम ये भी कर लेंगे। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाना चाहिए, ठीक? ठीक है मसूदन, आ गया। देखो ऐसा कर ले, ये ले, हाँ, क्या करूं? पान कर ले इसको, पी जा आंख बंद करके। मैं पी बस, हाँ तू मर जाएगा। अरे गुरुदेव, आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ। आप अपनी ओर देखिए, मेरी ओर देखिए। मैं ऊपर से नीचे तक काला ही काला, और आप ऊपर से नीचे तक सफेद ही सफेद। और गुरुदेव, आश्रम को संभालने वाला भी कोई नहीं रहेगा, मैं मर गया तो। अच्छा, हाँ, तुझे चिंता है? आश्रम को संभालना है मुझे। आश्रम संभालना है तुझे? हाँ, आप पी जाओ। चल, तो कोई बात नहीं, मैं पिए लेता हूँ। पी जाओ, पी जाओ। संत भगवान की जय। आओ सीताराम, जय जय सीताराम। चलो, कार्य हो गया हमारा, हमें अपना करना था काम। क्या दूर रहो, दूर। ना 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 ना, हाँ जानता हूँ, जानता हूँ, सबको जानता हूँ। मैं तो आपकी पत्नी हूँ। सब पीछे हटो, पीछे हटो, मैं सबको जानता हूँ। नहीं 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 नहीं, सबको जानता हूँ, सबको जानता हूँ, सबको जानता हूँ। कौन गोपाल? आपकी पत्नी गोपाल तो मर गया, मैं गोपाल नहीं हूँ। यदि आप इतना ही प्रेम करते तो जो संत भगवान ने कहा तो कोई भी जल पी सकता था मुझे चिंता करने के लिए, पर नहीं। किसी को अपनी पत्नी की चिंता है, किसी को अपने पति की चिंता है, किसी को अपने बच्चे की चिंता है। मेरी चिंता किसी को नहीं है। जब जिंदा हूं तो गोपाल गोपाल, और मर गया तो मेरे साथ मरने वाला कोई नहीं। संत भगवान सत्य कहते थे कि संसार स्वार्थी है, केवल स्वार्थ के लिए स्नेह करता है, वास्तव में कोई स्नेह प्रेम नहीं करता। इसलिए आप सबको मेरा प्रणाम, अंतिम प्रणाम। आपका पुत्र मर गया, इस संसार में कोई नहीं।
मुझे आप लोगों के साथ रहना ही नहीं है। रहूंगा संतों के साथ रहूंगा। आपकी पत्नी हूँ स्वामी। ये सब गड़बड़ झाला। मैं नहीं रहता, हमको स्वामी मैं नहीं रहता आपके साथ। नहीं, मैं नहीं रहता, मैं नहीं रहता, मैं नहीं रहता। मैं संतों के पास। अरे बड़ी भूल की जो हम दुनिया में आए और ब्याज भी खोया मूल गवाए। अपने दरस का दे दो सहारा ना हम किसी के न कोई हमारा ना हम किसी के न कोई हमारा हो। अपने दरस का दे दो सहारा ना हम किसी के न कोई हमारा ना हम किसी के न कोई हमारा। कहो भैया, कैसे कैसे चली आई? हैं? संत भगवान, आप सत्य कहते थे। ये संसार स्वार्थी है। यह निस्वार्थ प्रेम करने वाले तो संत हैं या भगवान हैं। आप कृपा करें, मुझे अपने चरणों में रख लें। मैं अब आपके निकट रहूंगा। देखो भैया। अब उस परिवार में नहीं जाऊंगा मैं। ऐसा क्यों सोचते हो? यहाँ क्यों रहोगे? हाँ, क्या? हाँ। माता पिता तुझसे बहुत प्रेम करते हैं ना। जाओ जाओ, वही जाओ। कोई प्यार यहाँ ना करे। आश्रम में शिष्य नहीं बनोगे, क्योंकि इस आश्रम में कोई स्थान खाली नहीं है। जाओ जाओ। अब तो मैं गुरु जी के पास रहूंगा। इनको शिष्य बन के इनकी सेवा करूंगा। यहीं पर रहूंगा, उधर बच्ची पर अरे रहूंगा। भैया, हाँ, मैं अब ना जाऊंगा। यहीं भगवान रहूंगा। का भजन आप दया करना है। करो, शरण में ले लो मुझे। अब शरण में ले, अब ना कहूँ जाऊँ, मैं ही रहूंगा। अरे और ये आप मुख यहाँ नहीं ये रखोगे क्या आफत तो आ मैं गई? भूखा ये क्या प्यासा बला यहीं है प्राण तुमने? त्याग दूं, गुरुदेव। अरे भगत जी, हाँ, अरे जिस पदवी की इच्छा से तुम आश्रम में आना चाहते हो, हाँ। हमारे गुरु भाई को 40 साल हो गई गुरु जी की सेवा करते करते। मुझे कोई पदवी ना अरे, चाहिए। अरे नहीं नहीं, ना, अब मैं ना यहाँ पर- जाऊंगा, मैं अरे, यहीं हम पास कभी चेला नहीं बनाएंगे। स्थान ना है, मैं दरबारे पर रहूंगा। नहीं। गुरु जी जैसे कहेंगे वैसे करूंगा। अच्छा, ये दीक्षा नहीं देंगे, शिष्य नहीं बनाएंगे तो मैं देखो भूखा भैया, प्यासा यहीं प्राण त्याग देखो दूंगा। सुनो, कोई बात। हाँ गुरुदेव। समझाइए गुरुदेव इसे। आज तुम्हें थोड़ा वैराग्य हो गया है। तुम हमारी शरण में आ रहे हो। कल अनुराग हो जाता है बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, तो कल आश्रम छोड़ करके चले जाओगे। नहीं गुरुजी, अब नहीं जाऊंगा। आपने मुझको सच्चा मार्ग दिखा दिया। अब आपको त्याग के मैं कहूँ नहीं जाऊंगा। मोर अब संसार में कोई प्रेम नहीं, कोई मोह नहीं। नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। चाहे मैं मर जाऊं, आप भूखो रखोगे, भूखो रहूंगा। जैसे चाहोगे वैसे करो, पर मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। मसूदन, मैं ना गुरुदेव। जाऊं, मैं ना जाऊं। कोई बात नहीं है। गुरुदेव इसे और समझा दीजिए। कहते हैं कि गृहस्थ से बड़ा आश्रम कोई नहीं है, इसलिए इसे कल बच्चों की याद आएगी, फिर भागेगा। इस आश्रम को नहीं छोड़ करके जाऊंगा, भागेगा। नहीं जाऊंगा, यहाँ नहीं का रहेगा जाऊंगा, ना वहाँ का नहीं रहेगा। जाऊंगा, यहीं रहूंगा। अब नहीं जाएगा, नहीं कोई रहूंगा, बात नहीं नहीं। ठीक है, अब तो जाओगे तो नहीं तो ना ना ना, बिल्कुल ना जाऊं। आओ। जैसे आप कहोगे, चलो मंत्र। जैसे रहोगे ऐसे रहूंगा। आओ, आपकी शरण में रहूंगा। मंत्र देते हैं, आ जाओ। गुरुजी विचार कर आप लो। कर लिया विचार, अरे, आ जाओ। मंत्र दीक्षा तो दे रहे हो। चलो दे रहे लेकिन हैं अब ये तो। जाति से जाट है। अरे जाट रहने तो, कोई भी हाँ हो, गुरुजी। कोई कुछ भी हो। सभी जोर से जय बोले। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो गुरुदेव, आपकी परम कृपा। जय हो गुरुदेव। अब एक बात बताओ भैया, तुम्हारा नाम क्या है पहले? वैसे नाम तो मेरे गोपाल है, पर बोलो। कबू को घर वाले ढैया कहते हैं। गोपाल, हाँ ठीक है। देखो भैया, ये ध्यान ढैया। रखना। हाँ ये ढैया क्या है? ये ढैया कोई नाम है? आज ना से ना, मैं भोजन ज्यादा खाऊं ना, 2.5 सेर खा जाऊं एक बार अच्छा, में। ये है। यहाँ पे तो लोग ढैया कहते हैं कबू को। कोई बात नहीं, कितना भी खाओ, हमारे यहाँ कोठार भरे पड़े हैं।
पड़े, मांग मांग के हम अब लाएंगे, खाएगा ये। कोई अभाव नहीं है। और क्या? देखो भैया, आप आज्ञा करो कैसे जीनू। तुम्हारा ये नया जन्म है, अब जी भूल जाओ अपने माता पिता को। बोलो। कौन माता पिता है, कौन क्या है, कोई कुछ नहीं है, अब तो केवल आप ही हैं तुम माता हो। पिता। हाँ, ये ध्यान रखना, आज से तुम्हारा नाम है गोपाल दास, गोपाल दास। ठीक। और यहाँ सेवा करोगे आश्रम की, जो आप कहेंगे। ध्यान रखना। पिता तुम्हारे कौन है? कौन? प्रभु श्री राम। अच्छा, आज ते राम जी मेरे पिताजी। राम जी पिता हैं, माता श्री जानकी जी। ठीक। बस इनको ही अपने माता पिता समझना। उससे पहले आप जब भी जाओ, कहीं भी जाओ, प्रभु श्री राम का भोग लगाओ। प्रसाद ग्रहण मत करना जब तक माताजी और पिताजी का भोग नहीं। अच्छा, पहले पिताजी को भोग लगाओ, पिताजी का- पिताजी जब पाले, हाँ। जो शेष बचे वो मोकू वो पाना। पाना है। हाँ, पिताजी है? का भोग लगाने के बाद ही ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। हैं? हाँ। गुरुदेव, आश्रम में बहुत काम पड़े हुए, हाँ। इससे काम क्या दोगे? काम- कढ़ाई मांजने का? अरे सुनो, अब ये काम तुम बताओगे इनको, ये क्या काम करना है। नाम पूछो इनसे, क्या नाम बता दिया? गोपाल दास। अब पूछो क्या काम करना है इन्हें, ये और बताओ। सेवा समझाओगे इनको, ठीक है? ठीक, ठीक, पूरी ठीक। सेवा। जब ए, गोपाल दास, समझा, ये जाओ। कोठारी बाबा। हाँ, इधर आओ, कोठारी इधर है आओ। ये जो कहें वो ये तुम्हें करना बतलाओ, है। तुम अपने यहाँ क्या काम करते हो? वैसे तो कछु ना करो मैं। कुछ भी नहीं करते हो? हाँ, समय मिल जाओ, गैया घर में दो चार उन्हें चरा ला। अरे अच्छा, काम गाय चराते हो? हाँ 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 काम करता तो ये आश्रम में आता। हाँ। काम करने वाले को कहाँ कमी है? हाँ, यहाँ कमी तो फोकट का कहीं खाने नहीं। को मिलेगा। बस तेने यही कहा सोच करो। लिया है कि यहाँ खाने के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु यहाँ काम करना पड़ेगा तुमको। सुन रहे हो? हाँ 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 काम यही करना पड़ेगा। हाँ। हमारे आश्रम में भी बहुत गऊ हैं। ठीक है। तुम अपने यहाँ गौ की सेवा करते हो, हाँ। तो यहाँ भी तुमको गौ की सेवा करनी होगी। ठीक है। यहाँ से आश्रम से गौ ले जाना ठीक। वन के लिए, ठीक। उनको चारा खिला करके, पानी पिला करके, और खड़े यहाँ करके आश्रम चाय में लाना। नहीं नहीं, बात समझ में नहीं आई। गैया जब ठाड़ी है जाएंगी तो चारों के चरेंगी, तो घूम फिर के चरेंगी ना जंगल में। तो अरे हाँ, जंगल हाँ। में ले जाना उनको। हाँ, घास चरानी है। हाँ, घास चराना घास उनको। चरानी है, पानी पिवानो, पानी हाँ। पिला के आश्रम में लानो है। और सुनो, शाम के वक्त, सुबह और शाम दूध काट करके मोह निकालना है। हाँ, तुमको ही काटना है। ठीक है। और हमारे कुटिया में पहुंचाना है। दूध निकाल के आप कुटिया में, गुरु जी हाँ। कुटिया में नहीं। नहीं, अच्छा गुरुजी फल खाते, अच्छा गुरुजी फलारी है, हम दूधारी है, समझे? अच्छा। गुरु जी फलारी, हाँ आप दूधाहारी, हाँ हम और ये- भंडारी हैं। ये भंडारी अन्नहारी है। हाँ हाँ। अच्छा, ये भंडारी है। हाँ, ये और- कोठारी है। सुनो सुनो, हाँ। और यहाँ पंगत के समय 12 बजे पंगत शुरू हो जाती है। 12 बजे यहाँ आ जाना, आश्रम में भोजन कर जाना, समझे? बात समझ में नहीं आई। अरे 12 बजे नहीं, भोज नहीं, मेरी बात समझो। क्या? मैं सवेरे गाय चराए जाऊंगा, अच्छा, दोपहर में 12 बजे हम पंगत हुए, हाँ तो मैं गैया ने जंगल में छोड़ के अच्छा। यहाँ प्रसाद पाए आऊँ, हाँ फिर जंगल में जाऊं, अच्छा, शाम को गैया आएंगी। हाँ एक बात बताओ, कुठारी बाबा, हाँ मैं जंगल में गैया लेके जाऊंगा, अच्छा, दोपहर में यहाँ प्रसाद पाए आऊंगा, हाँ तो गैया ने कौन रखा है? गैया तो भाग जाएंगी, हाँ, ये भी बात ठीक और नहीं है। तो बछड़ा दूध पी जाएंगे, फिर आप का पियोगे? ऐसा है, बनाना आता है? हाँ खूब। अच्छा, हाँ तो तुमको एक सीधा पत्तल यहाँ नित्य प्रत मिलेगा तुमको। सीधा पत्तल, एक पत्तल सीधा सामान। अच्छा। सीधा सामान हाँ। मिलेगा, सूखा सामान, ये बताओ बाबा, सब्जी है, आप आटा है, मिर्च है, नमक है, सब कुछ मिलेगा। एक बात पूछो, क्या? आप अयोध्या के हो? क्या मतलब? ना ना कछु ना, बस क्या मतलब? ना, जन्मभूमि अयोध्या है। हाँ, हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, सही। और तुमको यहाँ जितनी भी जो सामग्री है वो लेकर के वहां वन में जाना, और कहीं सुंदर स्थान दे करके टिक्कर बनाना, और प्रभु श्री राम जी का भोग लगाना, तब प्रसाद पाना, ठीक समझे? है, पिताजी को भोग लगा के तब पाना। हाँ, ठीक है। जाओ कहाँ जाऊं? जाओ, वन के लिए जाओ। गाय ले तो जाओ सीधा चराने सामान के तो लिए। दो, ऐसे कैसे चले जाऊं? अबे यहाँ से गैया लेके चले जाऊंगा, सीधा सामान तो रोटी काय की बनाऊंगा मैं। अच्छा, हाँ, सीधा सामान तो पहले रखो। सीधा सामान चाहिए, जब तक ए जाऊं। लोटारा, कहो ये हनुमान दास जी। लोटाराम किधर गया? लोटाराम, ए लोटाराम, एक पत्तल सीधा सामान इससे दे दे।
एक पत्तल। जाओ। ये कोठारी बाबा, ये भंडारी बाबा, ये लोटाराम जी। और सोटाराम तुम्हारे हाथ में, हाँ ये तो गैया। इसका ध्यान रखना। हाँ ये गैया, यही तो रुकेंगी। हाँ जाओ। कहाँ जाओ? अरे जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? अरे सीधा सामान तो दो, हाँ, ले कौन लो, देगा? ले लो, सीधा सामान लो। अरे यार ढक्के तो लाते। इतनी मटर क्यों लेकर के आया है? ये ज्यादा है ये। देखो यहाँ में पिताजी को भोजन बनने को ढक्के लायो करो, हैं? ले जाओ, ले जाओ, उघारे मत लायो करो। इसको ले जाओ। अब मैं कैसे ढकूं यार? अरे ये हमारा गुरु भाई है, समझे? अच्छा। हाँ जी, नए आए हैं। जाओ। सीधा सामान ढक्के दिबायो करो। जाओ। ठीक है, चलो। याद है के संत? हाँ ये लोटाराम जी समझाओ, सीधा सामान ढक के आना। अभी पकड़ के लाया हूँ इसे। कहाँ थे? कहाँ से पकड़ के लाए? बांगरौली के खादर से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बड़ी कृपा है। यह है संत, बड़े दयालु, बड़े कृपालु। मैंने इनकी बात नहीं मानी, सत्य करके दिखा दी। वाकई पश्चात हूं, इनने मुझको अपने आश्रम में रख लिया और सेवा उदय गाय चरा दी। कोई परिश्रम नहीं है, आनंद आवेगो। चलो गोपाल वन में चले, गैया चराएंगे, रोटी बनाएंगे, पिताजी को भोग लगाएंगे, तब संध्या को गैया लेके आएंगे। चलो बन। अरे दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला अवध और ये ब्रजवास का, सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। भोजन तो तैयार है। अब ऐसा करूं, गुरुजी ने कही पहले भोग पिताजी को, जब पिताजी पाले जो बचे उमो को पानो। तो पिताजी बुला लो। पिताजी आ जाओ, भोजन तैयार है। आ जाओ पिताजी, भोजन तैयार है। आओ मेरे राम जी, आओ प्रभु राम जी, रुच रुच भोग लगाओ मेरे राम जी। आओ मेरे राम जी, आओ राम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम जी। आओ मेरे राम जी, आओ श्री राम जी, रुच रुच भोग लगाओ मेरे राम जी, रुच रुच भोग लगाओ मेरे राम जी। हाँ रुच रुच भोग लगाओ मेरे राम जी, रुच रुच भोग लगाओ मेरे राम जी। आओ मेरे राम जी, आओ प्रभु राम जी, रुच रुच भोग लगाओ मेरे राम जी। आओ मेरे राम जी, आओ प्रभु राम जी, रुच रुच भोग लगाओ मेरे राम जी, रुच रुच भोग। लगाओ मेरे राम। भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूँ। जिसने पुकारा प्रेम से, मैं उसी का दास हूँ। गोपाल देखो मैं आ गया हूँ। पिताजी आ गए। जय हो, जय हो पिताजी, प्रणाम। प्रसन्न रहो। बड़ी कृपा करी जो आपने दर्शन दे दिए। मैं तो यूं करो, पिताजी आएंगे कि ना आएंगे?
गोपाल, आपने इतने स्नेह और प्रेम से बुलाया और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? अब मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे पिताजी हैं। आपसे प्रेम ना करूंगा तो फिर कौन से करूंगा? भोजन तैयार है, भूख लग रही होगी। हाँ भूख लगी है गोपाल, ना? भूख तो लग रही है। हाँ, भोजन तैयार है। ऐसा करो, या मुंह दे दो, आप विराजो, प्रेम से भोजन करो। हैं? या लेके भोजन कैसे करोगे? ये तो लड़वे के काम आवे वो ना। अरे मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, अरे राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मात्र सत्कार में मग्न होकर सदा, मात्र सत्कार में मग्न होकर सदा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा। दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। पिताजी भोजन है गे? ये हाथ, ये आपको आयुध। भोजन कैसे हो रहे हो? गोपाल, तुमने भोजन तो बड़ा ही सुंदर बनाया था। अच्छा, हाँ गोपाल, कल फिर बुलाओगे? नित्य आनो है। जब तक आप भोग नहीं लगाओगे, आप भोजन नहीं करोगे, तो मैं कैसे कर सकूं? पर देखो एक बात है, आज देर करके आई, कल जल्दी आ जाइयो। आज बहुत देर तक बुलाने पड़े, इतने बुलाए पे आओगे। रोज ऐसे से बुलाऊंगा तो मेरे तो घर ही बंद रह जाएगा। अवश्य गोपाल, हाँ जल्दी कल आ जाइयो। शीघ्रता से मैं आऊंगा। एक बार बुलाऊं, जब ही आ जाइयो, देर मत करियो। अवश्य गोपाल, ठीक है? जब बुलाओगे तभी आ जाऊंगा। रोज भोजन बनो, मैंने टेर लगाई, देर मत करियो। ठीक है गोपाल। भूल मत जाइयो। अरे गोपाल, ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? तो जा रहे हैं, अब मैं चलूं? मैं कैसे रोक सकूं? ठीक जैसी है आपकी इच्छा, गोपाल। मैं कैसे कहता हूँ चले जाओ, वो अच्छा आप बैठो, मैं सेवा करूं। नहीं नहीं गोपाल, अब कल फिर आऊंगा। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा, प्रणाम। प्रसन्न रहो। पिताजी की बड़ी कृपा है, मैंने बुलाई झट आ गए। अब पिताजी तो भोजन कर गए, तो गुरुजी ने कही जो बचे सो तुम पा लियो, अब जो बचे हम पा लेंगे। वाह, हाँ। पिताजी तो पत्थर में कछु ना छोड़ो। हाँ। जलू एक ही बूंद छोड़ो है। पर एक बात है, एक बूंद जल में हो में जाती है, ऐसा लग रहा है कि भूख लगी ना। ये बढ़िया बात है। अब ये तो पता चलेगा कि जो एक पत्थर सीधा सामान कोठारी बाबा दें, इतना भोजन तो पिताजी कर जाए। तो कल पिताजी फिर आएंगे, कोई बात ना है। कोठारी बाबा 2 पत्थर सीधा सामान ले आऊंगा, एक अपने ताई और एक पिताजी की ताई। बनेगा काम, दोनों बाप बेटा मिलके खायो करेंगे, सबसे बढ़िया बात है। कोठारी बाबा जय श्री राम। कोठारी बाबा आ जाओ आ जाओ। कोठारी बाबा राम राम। प्रसन्न रहो। ठीक हो? दूध पहुंच गया ना कुटिया में? हाँ पहुंच गया। ठीक रहे हो ना? बहुत अच्छा। अब ऐसो में गैया चरा भी जा रहा हूँ। जा रहे हो? हाँ। ए लोटाराम, सुनो सुनो सुनो, क्या सुनो? लोटाराम बुला रहे हो ना? हाँ वो सीधा सामान की ताई हाँ, एक बात कह दूं, कहो। वो 2 पत्थर सीधा सामान। हैं 2 पत्तल? हाँ हाँ, वो बात ऐसी ना, कैसी बात है? गुरुजी ने कही पहले भोग लगाई हो, अच्छा। मैंने भोग लगाया, हाँ, पिताजी आ गए। पिताजी आए। हाँ। अच्छा। तो एक पत्तल की जो भोजन बने हो, हाँ, वह एक पत्तल है तो पिताजी खाएंगे, अच्छा। अब मैं तो भूखो ही रहेगा। तो पिताजी कह गए आज फिर आएंगे, तो एक पत्तल पिताजी को और एक पत्तल मुंह को। उधर हो, जाट है ना?
जाट है जाति का, एक पत्तल सीधे सामान से इसका पेट ही नहीं भरा। इसको इतना चाहिए ना, तभी तो इसका नाम ढैया रखा गया है। ए लोटाराम, इधर आओ। ए, जी कहां से आ गया? ये लोटाराम दूसरे आ गए। कल तो दूसरे लोटाराम है। गूंगाराम। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। 2 पत्तल सीधा सामान इससे दे दे। आपके आश्रम में 2 लोटाराम है? हाँ 2 है। छोटे वो बड़े ये? बड़े है। ये कल कहाँ चले गए? ये आश्रम में काम कर रहा था ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत काम है, एक काम नहीं है। नहीं, मेरी बात समझ नहीं आई। कल लोटाराम बुलाए तो आए गए। हाँ। अच्छा, लोटाराम बुला के जो लोटाराम खाली होगा वही आ जाएगा। वही आएगा। ये बात बड़ी। हुम्म में कहाँ गए? हुम्म में? ये कुंभ के मेला में गया था। अच्छा, असली लोटाराम है वो नकली है। हाँ। अच्छा अच्छा। इससे 2 पत्तल सीधा सामान दे दे। दो हो का 2 पत्थर। जाओ। और सारा हाँ, आश्रम का नेम है, वो नेम तोड़ करके आज मैं तुझे 2 पत्तल सीधा सामान दे रहा हूँ। ठीक है। प्रतिदिन ये 2 पत्तल सीधा सामान मिलेगा, इससे आगे नहीं बढ़ना, समझे? तो जाओ। ज्यादा की आवश्यकता कहाँ है? हाँ तो जाओ। पिताजी आएंगे और एक में 2 व्यक्ति 2 पत्तल। ठीक नियम है। कहाँ टूटे हो? ठीक नियम है, ठीक टूटे है। थोड़ी है। मैं कोई ले बात। जाओ, ले जाओ। एक व्यक्ति 1 पत्तल, 2 व्यक्ति में 2 पत्तल। ठीक है, ठीक है। ले जाओ, जाओ जाओ। दे दे। हाँ दे दे। जाऊं मैं? हाँ जाओ। तुम संग चल रहे हो? है? अच्छा, सीताराम सीताराम। हाँ, तो संग ना चल रहे तो आश्रम में कीर्तन करो फिर। ये अच्छे हो ये हो बढ़िया है। ये लोटाराम ज्यादा बढ़िया उनते। चलो गोपाल, आश्रम बढ़िया है हमारी तरह। जय हो जय हो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे। सीताराम 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 भज प्यारे तू। पिताजी आओ, भोजन तैयार है। आओ मेरे राम जी, आओ प्रभु राम जी, रुच रुच भोग लगाओ मेरे राम जी। आओ मेरे राम जी, आओ प्रभु राम जी, रुच रुच भोग लगाओ मेरे राम। हाँ, जनक सुता जग जननी जाने की, जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधाने की। ताके युगपद कमल मनावो, जा सुकृपा निर्मल मत पाओ। ताके युगपद कमल मनावो, जा सुकृपा निर्मल मत पाओ। गोपाल पिताजी प्रणाम। प्रसन्न रहो। प्रणाम। आज तो सही समय से आए गए। भोजन तैयार है। आपकी संग कौन है? अरे गोपाल, ये आपकी माता जी हैं। हाँ, माता जी आई है। माता जी प्रणाम प्रणाम। वाह वाह, मेरे बड़े हो भाग्य कि
पिताजी के संग माताजी के दर्शन है गई। बड़ी कृपा है आपकी। दो पत्तल तैयार है। हाँ आप भोजन करें। ये एक क्षण। हाँ अब ठीक है, आप विराजे। ठीक है गोपाल। वो पिताजी की पत्तल, माताजी की पत्तल। माताजी, वो पिताजी। विराजे विराजे, भोजन करें। मैं तो यह बात भूल गया, जब पिताजी है तो माताजी अवश्य होंगी। तो पिताजी की कृपा है, माताजी संग लिया, मैं तो भूले बैठे हो। वाह वाह, आनंद है वो फिर तो। अरे खूब ली है प्रसादी अवधराज की, खूब झूठन मिली यार ब्रजराज की। भोग मोहन छका दूध माखन चखा, भोग मोहन छका दूध माखन चखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ उधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। तो पिताजी जा रहे हैं। हाँ गोपाल। तो कल माताजी भी आएंगी, आएंगी ना? पूछ लो हाँ, ये माता जी बढ़िया से। बात। हाँ कह रही आएंगी। कह रही आएंगी। कह रही हैं अवश्य आएंगी। तो ठीक है, आप ठीक जा है रहे हैं? गोपाल, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम प्रणाम। प्रसन्न रहो। पिताजी की तो पता, पिताजी पत्थर में कछू ना छोड़े, माताजी ने अवश्य छोड़े होगो। हाँ पिताजी तो पिताजी, माताजी पिताजी तो ऊपर है। पिताजी ने जल तो छोड़ो, माताजी तो जलू ना छोड़ो एक बूंदो। अब कोठारी बाबा में तो नियम बता दियो कि एक पत्थर मिलेगी। अब दो व्यक्ति तो ये है कि एक माताजी एक पिताजी, और तीसरा है गो में। अब मोह नियम थे कहा लेनो, मुंह तो पिताजी माताजी को भोग लगानो। तो कोठारी बाबा थे आज 3 पत्तल सीधो सामान मांगो नहीं पड़ेगो, या कभी ना गुजारा होगो ना। खुराक तो सबकी एक जैसी है, सब ढैया है। हम ढैया ऐसी थोड़े है गए, जब पिताजी ढैया है माताजी ढैया है तभी तो ढैया पैदा हुए। सब 2.5 सेर खाम है। बढ़िया बात है। चलो कोठारी बाबा जय श्री राम। कोठारी बाबा तुम्हारे चेला ढीले, ध्यान ना रखें। कोठारी बाबा राम प्रणाम। मैं गाय चरा भी जा रहा हूं। शाम के वक्त दूध कम कैसे आया? मुंह ना खाई की हूद। तू पी गया है दूध? ना ना, हाँ? मैंने छटांग भर दूध ना, एक बूंद दूध ना छिके। ये बोल जितने रहा है। गैयान ने दियो। ये बोल रहा है कि कहाँ? दूध ही पी गया है दूध। मैंने कब पियो? ये पी गए समय, ये करे आप पी गए दूध है। अब ऐसा है, मैं प्रयास करूंगा दूध ज्यादा आवे, है सको बचना पी पोगो। अब 3 पत्थर सीधो सामान दे दे, मैं गाय चरा भी जाऊं। 3 पत्तल? हाँ क्यों 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 क्यों? अरे तूने सारे आश्रम का नियम उलट पलट कर दिया तूने। गाय को नियम पहले तूने मांगा 1 पत्तल सीधा सामान, मैंने ना मांगी, आपने कही एक व्यक्ति को 1 पत्तल मिलेगी, आपने दी। फिर 2 पत्तल सीधा सामान, 2 मैंने मांगी। फिर 3 पत्तल सीधा सामान। ये क्या है?
तू नित्य यूं पद बढ़ाता पूछो जा रहा है। यूं पूछो ना 3 पत्तल क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? आप तो क्रोध करने लग गए। किस लिए चाहिए? सुनो बात सुनो, हाँ। मैंने कोई नियम नहीं बिगाड़े हो। अच्छा एक व्यक्ति 1 पत्तल, अच्छा 2 व्यक्ति 2 पत्तल, हाँ 3 पत्तल तो क्या पत्तल, हाँ। व्यक्ति 3 तो क्या पत्तल 3। 3 कौन है? सुनो, हाँ कल मैं 2 लेके गए, अच्छा पिताजी आ गए तो अच्छा। 1 पिताजी और 1 मैं, 2 व्यक्ति 2 अच्छा। पत्तल। भयो का हाँ पिताजी के संग माताजी और आ गई माता जी। तो 2 पत्तल 2 ही खा गए। हमें तो फिर भूखो रह गो। अब आज आएंगे कह गई माताजी अच्छा। कि पिताजी के संग आएंगी, आएंगी तो माताजी पिताजी और ए, पिताजी, ये 3 व्यक्ति 3 पत्तल। सुन सुन नियम कहाँ टूटे हमें? नियम तो सही है। सुन हुताजी का है, का है वो? ये हियो कहा। ये बोल रहा है कि अब सीधा सामान नहीं मिलेगा। ना सीधा सामान तो देना पड़ेगा कि मैं अपने तो थोड़ी मांग रहा हूँ, अच्छा। माताजी पिताजी को मांग रहा हूँ। अब तो नहीं बढ़ाएगा इससे आगे। मैं कैसे कह सकूं? हाँ इससे आगे नहीं बढ़ाएगा। देखो बाबा, मैं कोई जिम्मेदारी ना ले सकूं यह बात की। क्योंकि गुरुदेव सुनेंगे तो मुझे डांटेंगे। ना आप गुरुदेव से कह दिए यह बात है, अच्छा मान के चलो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ है लोटाराम, इसे दे दे 3 पत्तल सीधा सामान दे दे। ठीक है। हुआ कौन हुआ? ए, मैं हुआ थोड़ी हूँ, मैं आदमी हुआ का हूँ मैं। हाँ ये बोल रहा है कि अपने घर वालों को बुला रहा है, अपने घर वालों को खिला रहा है। तो गुरुजी ने तो कही क्या करिए? कि पिताजी को खवानो माताजी को खवानो आके बाद खानो। यहाँ कोई ठेका नहीं है, समझे? मैं कब कर, गुरुजी ने कही कि पहले पिताजी को बाद में चल दे खाइयो। दे तो इसे। वही बात अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये क्या करे, मेरी समझ में ना आ रही। ये बोल रहा है कि गुरुजी बहुत मारेंगे। कौन है मारेंगे? तुमको पूछ लो आप गुरुजी, तो मैं क्या कर सकूं? मारेंगे मैं पिट लूंगा, पर पत्थर तो 3 चाहिए। 3 ही चाहिए। हाँ। चल दे दे लोटाराम इसे, दे दो। दे दो कोई बात नहीं। अब इससे लुटा रहे लुटा रहे लुटा खा रहे, सब खा तो रहे, लुटा को फेंक थोड़ी रहे, खाई तो रहे। एक थोड़ी 3 है, 3। ऐसा है। ये बहुत परिश्रम करता है। ये आपके शिष्य का? हाँ बहुत परिश्रम करता है, मांग करके लाता है, समझे? कितनी मेहनत पड़ती है। तो और तुझे अच्छा कंधा बिड़ो के लाओ। हाँ तो मोले चलो कर मैं डब्बा लाऊंगा। क्यों? हाँ तो ले आओ, मैं क्या करूं? चलो चलो दे दो कोई वो तो बात 3 नहीं है। पत्थर चाहिए। अब सुनो लो गोपाल दास, जी अब इससे आगे अगर पत्थर बढ़ाई तो ना तो तू रहेगा। एक बात आपको उठा दी, मैं पत्तल क्यों बढ़ाऊंगा? ये क्या कर रहा है? क्यों बढ़ाऊंगा और क्या कर रहा है? तू बढ़ा नहीं रहा। अरे मैं अपने टाइम तो बढ़ा रहा हूँ। जब व्यक्ति बढ़ रहे तो पत्थर बढ़ानी पड़ेगी। उनसे यो तोड़ के तो भोजन ना दूंगा मैं। मेरा मत्था खाली कर दिया तूने। अब पत्थर तो देवा। इनकी बात समझ में आवे, उनकी हो उनकी बात ही समझ में ना आवे। जिनका आके का हरी हुल्लू, हरी मिर्च हाँ ये लंका बोल रहा है। यम का देखो। हाँ दे दे। अरे यहाँ तो दो। हाँ दे दे जा। अटर का मटर हाँ जा हाँ ठीक है। ले जाऊं कि मैं बेग में ले जा रहा हूँ? बता हद है कि अब गुरुजी के माते पिता को भोग लगाओ, ये के पद खवाओ। अब आएंगे तो उनसे तो कड़ी भोजन ना है, उन्हें खवाना तो पड़ेगा, लौटा थोड़ी दूंगा। बेकार की बात हमने करें, बताओ। गुरुजी तो कहनी पड़ेगी, ये पत्थर देवी हील इज्जत अच्छी ना है। अरे ये पिताजी की, ये माता सही। अरे राम जी,
पिताजी आ जाओ, भोजन तैयार है। संग में माताजी को लेके आई हो, पत्थर तैयार है। आओ मेरे राम जी, प्रभु राम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम जी। आओ मेरे राम जी, आओ प्रभु राम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम। हाँ बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, बंधु लक्ष्मण पद जल जाता। हाँ शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। आओ मेरे राम जी, आओ प्रभु राम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम। गोपाल, पिताजी आ गए, आ पिताजी गया मैं। प्रणाम। प्रसन्न रहो। पिताजी को प्रणाम, माताजी को प्रणाम। पिताजी, कहो गोपाल, माताजी के पीछे कौन है? ये आपके चाचा जी हैं। चाचा जी प्रणाम। मोको तो यही नहीं पता है कि मेरे चाचा होते हैं। प्रसन्न रहो। हाँ, बड़ी कृपा है। ये बहुत सोचनी चाहिए, जब पिताजी हैं माताजी हैं तो चाचा जी हूँ है सके। ये आज पता चली चाचा जी, आपने बताई नहीं चाचा जी हैं। अच्छा, ओ फिर क्या गोपाल, बात की? कभी हाँ पूछी भी ना मैंने। हाँ कभी इतना अब बिना समय पूछे नहीं क्यों? मिला हाँ, बात कि सही है। आपसे बात की जाए। बात सही है, बात सही। भोजन तैयार है। भोज पत्तल लगी भाई बैठी तीनों। ठीक है गोपाल। हाँ आप विराज हैं, केवल विराज हैं। अच्छा आप, हाँ हाँ हाँ, दो दो। अच्छा अच्छा, हाँ। अरे कृपा ये पिताजी, की न माताजी, चाचा होती जी। यदि जो आदत मिलाऊं चलो। तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती हम गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, जगह तुम न पाते। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते। किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती यदि जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती। ये नहीं नहीं नहीं, चाचा जी को, चाचा जी ये आप। हाँ, तो चाचा जी कल हुआ आएंगे? आप इन्हीं से पूछ लीजिए। चाचा जी आएंगे ना? क्यों नहीं, आप बुलाओगे तो हम जरूर आएंगे। मैं बुलाऊंगा तो आएंगे, हाँ न बुलाऊं तो भी आऊंगा। हाँ ये बात रही ना। तो यूं कहो कल हूँ आऊंगो। हाँ, और सुनो गोपाल जी। कल है ना लाल मिर्च की चटनी बना लेना। लाल मिर्च हाँ वो मरवाओगे? कोठारी बाबा बहुत मारेंगे। लेकिन मुझे वो प्रिय लगती है ना। आपको प्रिय लगे? हाँ पर आश्रम में नियम ना है लाल मिर्च को। हरी मिर्च तो लंका, लंका मिर्च से लंका के लंका। तो मैंने आश्रम में सुनी लंका। हाँ तो लंका की चटनी बना लेना। लंका चटनी? हाँ अच्छा कोशिश करूंगा, पत्थर मिल जाएगा तो रगड़ लूंगा। हाँ हाँ तो जा रहे ठीक हैं? है गोपाल, अब मैं चलता हूँ। अच्छा, प्रसन्न पिताजी रहो। को प्रणाम, चाचा जी को प्रणाम, प्रसन्न माता जी को प्रणाम।
पत्थर देख रहा हूं व्यर्थ है। अब सब एक से हैं, पत्थर में कोई कछु ना छोड़ा। अब मांग और होने लगी कि लाल मिर्च की चटनी चाहिए कि लंका की चटनी चाहिए। यहाँ चून और साग की तो समस्या ढाड़ी है रही है, लट बच गो कल। अब लोटा राम जी और कोठारी बाबा दोनों चढ़ बैठे। अब इनको चटनी और चाहिए, कैसे करे जाए। अब कल एक व्यक्ति बढ़ के आयो, अब एक व्यक्ति। अब मुझे यूं तो ना बताओ परिवार में कितने लोग हैं जो इकट्ठी मांग लाऊं सबकी, कैसे करूं। अब चाचा जी कह के आएंगे, पिताजी भी आएंगे, माता जी आएंगी, सब आएंगे। 3 लोग तो है, एक में है को 4। ये ठीक है, एक व्यक्ति रोज बढ़ के आ रहा है तो पिताजी, माताजी, चाचा जी, कोई और चाचा जी भाई तो 4 और 5 में है गो मैं। तो एक पत्थर नहीं बढ़ाऊंगा, 2 पत्थर बढ़ा के मांगू कोठारी बाबा। कोई एक और बढ़ायो तो फिर तो बचेगी, ये बात सही है। चलो कोठारी बाबा जय श्री राम। कोठारी बाबा जय श्री राम। ये क्या करे कोठारी, ऐसा मत देखो, आप मेरे गुरु, बड़े गुरु भाई हो, कैसे ढीले ढीले कैसे चल रहे हो। क्या करूं, तूने मुझे मेरी तबीयत खराब कर दी। स्वास्थ्य गड़बड़ है, स्वास्थ्य गड़बड़ काहे को न देख रहा हूँ, जोर तो नहीं है। बात क्या है? बात ही मैं गैया चरा भी जा रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, तो एक सीधा पत्तल सीधा सामान। एक लोटारा, सुनो सुनो सुनो, क्या है? एक ना चाहिए, 2 3 नहीं ना कल, हाँ 3 नहीं ना, हाँ तो 3 तो वैसे ही चाहिए, हाँ। पर 3 नहीं 5 दे दो। 3 5 5 कहाँ रुक, कौन रुक, कहाँ रुक, कैसे रुक, कहाँ है अब इस आश्रम में तू नहीं रहेगा। क्यों? अरे गुरु जी, गुरु जी पे आक्रमण। ये कहा हल्ला मत करो, लड़ाई हर गया, हल्ला मत करो, मुंह फूट जाएंगे खाओगे। क्यों झगड़ा कर रही हो, क्या बात, गुरुजी क्यों झगड़ा कर रही हो? इस आश्रम में या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा। बात क्या है ये बताओ पहले। गुरुजी इसको यहाँ से निकाल दो। अरे क्यों निकालने, बात क्या हो गई है? बात क्या हो गई गुरुजी, आपके कहने से मैंने इसे एक पत्तल सीधा सामान दिया। फिर क्या हुआ? दूसरे दिन फिर आया, फिर बोला कि मुझे 2 पत्तल सीधा सामान चाहिए। मैंने सोचा कि इसका पेट नहीं भरता होगा, मैंने दूसरे दिन इसे 2 पत्तल सीधा सामान दिया। फिर तीसरे दिन आया, फिर बोला कि मुझे 3 पत्तल सीधा सामान। गुरुजी आज तो इसने 2 नहीं 3 नहीं 4 की गिनती को खा गया, सीधे 5 पत्तल मांग रहा है गुरुदेव से। गोपाल जी गुरुदेव, बेटा क्या बात है ये बताओ। गुरुजी मैं क्या करूं? इसे निकाल दो यहाँ, इस आश्रम में ये नहीं रहेगा। मैं ना जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ फिर। मैं ना जाऊंगा। पहले सुन ले दो हमें क्या। हाँ गुरुजी आपने कही भूख लगाई हो, पहले पिताजी खा ले बाकी बात खाई। मैंने पहले दिन भूख लगायो, पिताजी बुलाए, पिताजी आ गए, 1 पत्तल है वो खा गए। तो मैंने सोची 2 पत्तल ले जाओ। दूसरे दिन गए तो संग में पिताजी संग माताजी आ गए। मैं चलो कोई बात नहीं 3 मांग लो। अब तीसरे दिन जब गए 3 पत्तल वो शाम भोजन बनाओ तो माताजी के संग चाचा जी और आ गए। अब मैंने सोची कि रोज एक व्यक्ति बढ़ के आया, कोई और चाचा जी भेज तो 2 चाचा जी, माता जी और पिताजी और 5 में, तो मैंने 5 पत्थर मांगी। बता मैंने क्या गलती कर दी? 5 पत्थर। हाँ अब रोज मुझे बताओ गुरु जी, जंगल में आ जाए बेचारी, चल के हमें धूप पर है? अब भूखे रह जाए तो मैं कह दूं ना खबर। गुरुदेव ये अपने घर को बांध करके ले जा रहा है, कहाँ अपने जाओ? परिवारजनों को यहाँ खिला रहा है, इस आश्रम में ये नहीं रहेगा। ना मैं ना जाऊंगा, मैं जाऊंगा ना, मैं ना जाऊंगा। ना 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 ना,
इन्हें हनुमान जी को आवेश आवे का पागल हो गया है। कोई बात नहीं है, चलो 5 पत्तल मांग रहा है ना, 5 पत्तल दे दो इसे, ले जाओ ले जाओ, जाओ बेटी, लुटा ठीक दो है, इस आश्रम को, लुटा दो इसे। 5 पत्तल ले जाओ। कृपा है आपकी। कोठार भरे पड़े हैं, राम जी की कृपा है, बरस रही है, हाँ। कोई कमी नहीं है। हाँ, जाओ, दे दो, ए लोटा राम, दे दे, इसे दे दे। कल को ये 10 मांगेगा। चल, सुनो सुनो सुनो, कोठारी बाबा क्रोध तो करे पर हैं बड़े दयालु। न गुरु जी ने समझाई, झट 5 पत्थर दे दी। चलो आज को काम है वो 5 पत्थर, भोजन बनाएंगे, आराम से पाएंगे। पिताजी माता चाचा जी के सब, हाँ बेकार की बातें, सब झंझट है। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले हो अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, मर्जी। पिताजी माताजी चाचा जी, कोई और चाचा जी, और वो जो अलग धरी का है 5वीं पत्तल, वो बेटा जी की। पहले ही अलग धर दो, झंझट ही खत्म है जाए। अब मैं बुला लाऊं, चौथा दिन है को कुछ खाए होना। अरे राम जी, आओ पिताजी माताजी चाचा जी, भोजन तैयार है। आजा पिताजी, विलंब उचित नहीं है। बंद हो प्रथम भरत के चरना, जा सुनयम व्रत जाहि न बरना, रिप सूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। आओ मेरे राम जी, आओ प्रभु राम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी, आओ प्रभु। गोपाल, देखो मैं आ गया हूँ, अपनी आंखें खोलो। पिताजी प्रणाम, प्रसन्न रहो। माताजी को प्रणाम, चाचा जी को प्रणाम। पिताजी, ये कहो गोपाल। चाचा जी के पीछे 2 व्यक्ति और कौन है ये? गोपाल, ये आपके बड़े चाचा जी हैं भरत लाल, और ये आपके छोटे चाचा जी हैं शत्रुघ्न लाल। मेरे 3 चाचा और हैं। हाँ गोपाल। चाचा जी प्रणाम, प्रणाम चाचा जी, प्रणाम प्रणाम। आप ज्यादा छोटे हो, सबसे छोटे आप ही हो। प्रणाम। चाचा जी आपकी प्रणाम। आप बैठो, भोजन तैयार है। हाँ भोजन तैयार है, पत्थर लग रही है, आप बैठो। लगी? बैठो 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 चाचा जी, आप बैठो। हाँ शस्त्र लाओ, शस्त्र। आप बैठो 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 बैठो, पत्थर लगी हुई है, बैठो आप सब लोग बैठो। पत्थर तैयार है, बैठो 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 पत्थर, बैठो 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 बैठो, पत्थर तैयार है, बैठो। भोजन तैयार है, बैठो। चाचा जी बैठो ना, भोजन पत्थर तैयार है, सब बैठो। है जी, मेरी पत्थर कहाँ है? जोर तो खोलो आवाज। हाँ मेरी पत्थर कहाँ है? आपकी पत्थर में लाऊं 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 लाऊं, बैठो बैठो बैठो, मैं लाऊं। पत्थर पत्थर तो रह गई, वहीं रह गई, लाऊं।
अरे राम राम, ये का है वो? मैंने अलग क्यों धर दी पहले थी? गलती है गई। लो 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 लो, भूल भाई भूल भाई। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राजा राम 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 राजा राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम। गोपाल, अब मैं चलता हूँ। हाँ गोपाल, थोड़ी देर बैठो। अच्छा फिर ऐसा किसी करो, दिन बैठूंगा गोपाल। फिर किसी दिन। हाँ गोपाल। तो आप ऐसा करो, आप माताजी पिताजी आप और दो चाचा जी ने, छोटे चाचा ही छोड़ जाओ। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। छोटे चाचा जी हम जाएंगे, हैं? हम नहीं जाएंगे। आप नहीं जाओगे ना, यही रहो ना, फिर दोनों चाचा भतीजे संग मिलके गाय चराएंगे। नहीं नहीं, हमको सेवा करनी है। सेवा करनी है पिताजी की। अच्छा फिर तो जानो, आवश्यक है सेवा करनी, फिर कैसे रोक सकूं? ठीक है जाओ। कल बुलाओगे? कल की चिंता पहले थी है। हाँ बुलाऊंगा बुलाऊंगा, जरूर बुलाऊंगा। एक बात तो न बुलाऊंगा तो, आज तो बुलाई नहीं मैंने। हम आ जाएंगे अपने आप। ये बात ठीक है, अपने आप आ जाएंगे ना, फिर तो मैं बुला लूंगा, बुलाए भी थी प्रभु, मैं बुला लूंगा अपने आप। ठीक है गोपाल। छोटे चाचा ही बहुत चलूले। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सबको प्रणाम। भोजन सुंदर है। अब मुंह का पता तो आप जानो कैसे बन रहे हो, मैं तो बना दूं बस। अच्छा प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रसन्न रहो। है जी, तुम्हें कैसे पता है? कौन चोरी से तो ना खा लो तुम? छोटे चाचा एक पत्थर में कछू हो, छोटे चाचा ही सबसे ऊपर है। सबकी पत्थर देख के ऐसा लगे कि यानी भोजन करे हो है, और छोटे चाचा की पत्थर तो इतनी साफ है कोई कह ही ना सके कि हमने हम भोजन करे हो है। अब का होगो, अब तो रोज दो दो व्यक्ति बढ़ के आ रहे हैं। और कल महाभारत है गई में आश्रम में, वो तो गुरुजी नाम है तो एक आध को सिर फूट जाता। अब अभी तो सब आएंगे। ऐसो करो गोपाल, होगी सो देखी जाएगी। तुम 7 पत्थर मांग लाओ, एक बार और मांग लाओ। क्या तो या पार क्या वहां पार। कोठारी बाबू का स्वास्थ्य गड़बड़ तो चल ही रहे हो, या तो 7 पत्थर मिल जाएंगी या आश्रम में कोई नया कोठारी अवश्य आवेगा। तो 7 पत्थर मांग लाओ, होगी सो दे। उधम मत करो, यहां वैसी मां तो खराब है। रहो भोजन की व्यवस्था करने में ना आ रही, तुम्हें लड़ने की पड़ रही है, उठा के भगा दूंगा ससुराल में आते। चल चुप ना रहे, मां तो खराब कर रहे, वैसी मां तो खराब है। कोठारी बाबा कमेर से भी कताई। कोठारी बाबा सीताराम।
प्रणाम कोठारी बाबा, साष्टांग। तेरी दंडौत मुझे अब बहुत भारी पड़ रही है। आज तो अब तू मेरे लिए प्रणाम मत किया कर, तेरा ये प्रणाम मुझे भारी पड़ रहा है। मैं तेरे लिए प्रणाम अरे ना ना कोठारी बाबा, ये ऐसी गर्मी में और रजाई। कुछ मत पूछ, काहे को? स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ रहा है। अच्छा चलो है वो तो आपको वैद्य जी बुला के लाऊं? नानक चंद जी कल आए, दवाई मंगाऊं? तू अपनी बात कहे बात। मैं गाय चरा भी जा रहा हूँ। जाओ। जाऊं? हाँ। चलो कोठारी बाबा, एक समस्या को समाधान कर दूं मैं आपकी। क्या? कल में क्या पत्थर लेगो? 5। आज मत दो। आज नहीं? 5 पत्थर ना चाहिए। ठीक है, जाओ। मत 5 दो, मत 3 दो, मत 2 दो, मत 1 दो। तो फिर मेरा मत्था क्यों खा रहा है? जब एक ही पत्तल नहीं चाहिए तो फिर क्यों खड़ा है? जा यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, बता के जाऊंगा। हाँ बता। तो 1 पत्थर नहीं चाहिए, अच्छा। केवल 7 दो। कोठारी कोठारी बाबा, कोठारी बाबा, कोठारी बाबा, अरे कोठारी बाबा, गुरुजी कोठारी बाबा कहाँ गो? अरे चल लाओ, कोठारी बाबा चक्कर आ गए, कोठारी बाबा कांप रहे हैं, कोठारी बाबा, कोठारी बाबा, कोठारी बाबा, कोठारी बाबा। निकल यहाँ से, बाहर निकल। बाहर चल यहाँ से, आश्रम से बाहर निकल। गुरुजी इसे निकालिए। मेरा चिमटा लेकर के आ, मेरा चिमटा लेकर के आ। क्या हो गया? क्यों भगा रहा है इसको? क्यों भगा रहा है? ये नहीं जाएगा तो मैं जा रहा हूँ। कहाँ क्यों जाएगा? मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इधर आ बेटे, ऐसे क्यों जा रहा है? क्यों जाएगा? हैं? तू चला जा। श्री सीताराम जी। बात क्या है? इतना क्रोध क्यों कर रहा है? गुरुजी जी एक एक गिनती खा करके भी आगे बढ़ रहा है। क्या हो गया? कल 5 ले गया है, अब 7 मांग रहा है। 7 पत्तल सीधा सामान। ये घर के लिए बांध करके ले जा रहा है। मैं कहता हूँ इसे निकालिए यहाँ से। 7 पत्तल? 7 पत्तल ये खा जाएगा इतना? बेटा गोपाल जी गुरुजी। 7 पत्तल? गुरुजी क्या करूं? पहले एक एक व्यक्ति बढ़ के आ रहे, 2 बढ़ के आ रहे। माता जी हमें, पिताजी हमें, चाचा जी, 3 चाचा जी है। अब मुझे ही ना पता मेरा परिवार कितना बड़ा है, तो मैं क्या करूं? मुझे तो गुरुजी 5-6 दिन रहेगी। मैंने तो अब तक एक अन्न को टूक मुंह में दियो ना है, एक मुंह जल पी के रह रहा हूं। इतने पर भी खाया नहीं है ना, खाया नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ। और क्या खाएगा तू? हमको खाएगा? अब मैं कैसे बताऊं? कोई बात नहीं, बस सुधर, क्रोध मत करो बेटी। और एक काम करो, सुनो, 7 पत्तल दे दो इसे। हाँ, दे दो, दे दो। 7 पत्तल दो, मेरे सामने दो, अभी विदा करो, विदा। गुरुजी ये मर जाएगा, ये मर जाएगा। मेरा शिष्य है, ये मर जाएगा। हाँ। ये मर जाएगा। बोला नहीं? चुप। ए लोटाराम, 7 पत्तल देकर विदा करो मेरे सामने से पहले। लेकर क्या? इकाई गए ने, साधु पे हाथ मत लगाओ। अरे चल लाओ, ये मूर्छते गए। कोठारी बाबा चल लाओ। इनके गुरु जगाएंगे इनको। ये कह रहे हो? उधर चल। चलो इधर आ। बिल्कुल चुप। बोला नहीं? बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा। 7 पत्तल सीधा सामान लेकर के आ। दो, जा जल्दी लेकर के आ। 7 पत्तल दे दो, विदा करो इसे। बच्चे और सुनो गुरुजी, 7 पत्तल देके विदा करो। मेरी बात सुनो इधर आप। ठीक है गुरुजी।
ए लोटाराम किधर रह गया? इसे छोड़, दे दो इसे, इधर आ, दे दो, दे जा, दे जा, दे दे, दे दे। ले ले जाओ, जाओ। हाँ गुरुजी, मधुसूदन, गुरुजी। देखो बेटे, संदेह तो थोड़ा मुझे भी होने लगा है, लेकिन मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा तब तक नहीं मान सकता। कहाँ ले जाता है, किसके लिए ले जाता है, किसे खिलाता है? गुरुजी, मैं सत्य कहता हूँ जी, अपने घर के लिए ले जा रहा है ये। ऐसा मत कहो, किसी को दोष मत दो बिना देखे। पहले मुझे ये बताओ एक बात, ये गौ चराने कौन से स्थान पर जाता है? गुरुजी, देखा है तुमने? हाँ, वो स्थान मैंने देखा है। फिर मुझे ले चलो उस स्थान पर। ठीक है, तो आइए। देखना है मुझे कि ये किसके लिए ले जाता है। आइए गुरुदेव, मेरे साथ आइए। चलो। ए लोटाराम, ये ले जा और ये ले जा अंदर। राम अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती। बड़ी समस्या है। यहाँ व्यक्ति बढ़ रहे हैं, वहां पत्थर बढ़ाओ तो वहां लट्ठ बजे रोज। काऊ को स्वास्थ्य खराब, कोई आश्रम छोड़ के भागे। अब मैं करूं तो करूं क्या? अभी भी तो ना पता चले परिवार में व्यक्ति कितने हैं। अब पिताजी तो पूछो तो ऐसे कह रुष्ट है जाए कि बता परिवार के सदस्य की गिनती करें। और गजब की बात है, पिताजी हमें कोई बात नहीं, माताजी हमें कोई, तीन चाचा जी हमें, सब हमें भोजन करें और भोजन पायो और गई। कोई यो ना पूछे कि बेटा तू है कैसो। काऊ पे इतना समय ना जो मेरे पास बैठ के तो बात कर सके। मेरी बहुत इच्छा है बात करूं। अब पिताजी तो कहना सब, चाचा जी भी ना सोचे, छोटे चाचा जी रुक जाओ ना, वो तो सेवा करनी पिताजी की। और जो पिताजी की सेवा करेंगे उन्हें कैसे रोकोगे? आज एक काम करो, भोजन बनाओ मत और बुला लो। झूठ ही बोल दो थोड़ा सा कि भोजन तैयार है, तो आते एक लाभ होगा कि जितनी देर भोजन बनेगा उतनी देर तो मेरे समीप बैठेंगे और यूं पता चल जाएगा कि व्यक्ति कितने। ये सही है। आज भोजन बनाओ मत, आज उन्हें बुला लो, भोजन बनेगा पीछे, तो पता चल जाएगी कितने व्यक्ति को भोजन बनना है। वही जो बन जाएगा वह मिल बांट के सब पालेंगे। सबसे बढ़िया उपाय, और कोई उपाय है ही नहीं। बुला लो पहले, पीछे भोजन बनेगा। हाँ कोई बात है गई, जो आवे सो खावे को आवे, करवे को कोई ना। अब मेरे पिताजी भोजन तैयार है, आ जाओ। अब मेरे राम जी, अब मेरे राम, अब प्रभु राम, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे
साथ लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी और माता जी, आप सब कहाँ चले जाते हैं शीघ्रता से? मैं आपको देखता ही रहता हूँ, आपके मुझे दर्शन ही नहीं होते हैं। आप प्रतिदिन कहाँ जाते हैं भगवान? पवन पुत्र, मेरा एक भक्त है गोपाल, वह बड़े ही प्रेम और भाव से मुझे नित्य प्रत बुलाता है, तो मैं वहीं चला जाता हूँ उसके पास भोजन करने के लिए। हे भगवान, तो क्या आप अपने भक्त के दर्शन मुझे नहीं कराओगे? अवश्य, आप हमारे साथ चलिए। ठीक है भगवान। आइए। गोपाल, देखो मैं आ गया हूँ। पिताजी को प्रणाम, माताजी को प्रसन्न प्रणाम, रहो। चाचा जी को प्रणाम, सबको प्रणाम। अरे आओ पिताजी, भक्त। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है पिताजी? ये कौन है? ये कौन है? पिताजी बोलो ना, ये कौन है? पिताजी बोलो ना, ये कौन है? कौन है ये? अरे गोपाल, गोपाल, अरे हमारे हृदय से अरे लगो, आओ। गोपाल, हाँ जी जी, ये तो सुन ही ना रहे काऊ की। ये आपकी भ्राता श्री है, पवन पुत्र, आपकी भ्राता है। ये हाँ, बजरंगबली, बजरंगबली आपकी भ्राता है। ये तो ऐसे कूद के आए, मैं तो डर गया। अच्छा, जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। जय सिया राम। मैं पिस जाऊंगा। प्रणव हो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आधार, बसहि राम सर जप धर। हाँ, जय हो, बड़ी कृपा है भक्त जी। भोजन कहाँ है? हम भोजन करने आए हैं तुम्हारे समीप में। जी भोजन? हाँ। अरे क्या हुआ? हम भोजन मांग रहे हैं, आप हंस रहे हैं, क्या कारण है इस हंसी का? अरे क्या हुआ भक्त? अपराध क्षमा, वो हंसी आ गई। आपने कही ना भोजन कहाँ है, यह बात को सुन के हंसी आ गई। अच्छा, क्या हुआ गोपाल, कुछ भोजन में क्या विलंब है? ओ, पिताजी बात बहुत जोर से भूख लग रही है भक्त। जब ही तो हंसी आ रही है। अरे हंस क्यों रहे हो? नहीं, बात ऐसी है, आप भोजन करने आए। हाँ, हम भोजन करने आए हैं। तो आपने बात कही ना भोजन कहाँ है, हाँ, यह बात सुनते ही हंसी आ गई, क्यों? क्योंकि आज मैंने भोजन बनाया ही ना। अरे बड़े चतुर हो। आज मैंने भोजन बनाया हो नहीं। क्यों गोपाल? पिताजी वो क्षमा करियो, वो यूं नहीं बनाया हो। आप आओ, कोई बात नहीं। माता जी में कोई बात नहीं। तीन तीन चाचा जी में, और आज तो हनुमंत लाल जी वहां। मैं अकेला बनाऊं और सब पाके झट सो निकल जाए, कोई मेरे पास बैठे नहीं। तो आज मैंने एक विचार किया। क्या विचार किया? कि जब आप सब आ जाओगे तब भोजन बने, और मैं नित्य अकेला बनाऊं। आज हम सब मिलके बनावे तो कैसे रहे? अरे गोपाल, हाँ। यह तो आपने बड़ा ही सुंदर विचार किया। अच्छा विचार है ना? हाँ गोपाल, तो पिताजी आप एक काम करो, कहो। इनको सबको सेवा बता दो, ये काका सेवा करेंगे। नहीं गोपाल, यह विचार आपने किया है तो सेवा भी आप ही सभी के लिए सौंपिए। मैं बताऊं? हाँ हाँ मेरे कहते करेंगे। हाँ, सब आपके कहने से सारी सेवाएं करेंगे। मेरे लिए भी कोई सेवा हो वो भी बताना, सभी को बता दीजिए। पिताजी आप देख रहे हो इतने लोग हैं, हनुमंत लाल जी और आप में गदा लग रही है। नहीं गोपाल, तो मैंने सेवा बताई, सब मिलके मारने लगे तो मैं बचूंगा कैसे? नहीं गोपाल, मैंने कह दिया ना, आप सभी को सेवा बता दीजिए। आप मेरे पास रहो, बताइए। मुझे डर लगे है सबके। नहीं नहीं गोपाल, डरने की बात नहीं है, आप बताइए, निश्चिंत होकर के तो बताइए। जाते सबसे ज्यादा डरे पहले सेवा वही दे दूंगा मैं। सबसे पहले आपका जो मन हो अच्छा, सभी को वही नहीं, सेवा दीजिए। पहले जो पीछे आए सबसे पहले सेवा उन्हें। ठीक है। हे बजरंगबली, कहो गोपाल। भोजन तो बने को एक ही व्यवस्था थी, ईंधन हाँ। चाहिए।
अच्छा। जब तक ईंधन नहीं हाँ तो भोजन बने कैसे? हाँ हाँ। तो देखो आपको तो स्वभाव है कौआ पेड़ पे कूदे, कौआ पेड़ पे कूदे, कौआ पेड़ पे कूदे। तो निवेदन है आप वन में जाओ और सूखी सूखी लकड़ियां ले आओ, जाते चूल्हा जले और भोजन बने। ठीक है गोपाल, हम वन में जाते हैं, लकड़ी लेकर के आते हैं, तब तक आप भोजन तैयार करके रखो। है? जब ईंधन ना है तो भोजन तैयार कैसे होगा? पहले आप ईंधन लेके आओ, वहां के बाद चूल्हा जलेगा तब भोजन बनेगा। लो हम ईंधन लेके आ रहे, तुम भोजन कैसे बनाएंगे जब ईंधन ही ना है तो? ठीक है, हम लकड़ी लेकर के आते हैं। हाँ आप ईंधन लेके आओ। ठीक है, जय जय सिया राम। सूखी सूखी समझा नहीं हो। ये भरत चाचा जी हैं। हाँ तो हमारे लिए क्या सेवा है बताइए। आप एक काम करो, ये एक झाड़ू पड़ी है टूटी सी, वह ले लो। आप देख रहे हो दिन में आंधी बहुत चली, आज कूड़ा है वो, लेकिन पत्ता ने साफ स्वच्छ कर लो, साफ स्वच्छ हो जाएगा, आनंद रहेगो। और छोटे चाचा जी रुक जाओ, आपके लिए तो विशेष व्यवस्था करनी पड़े ना। हमारी क्या आज्ञा है भक्त गोपाल? हम आज्ञा ना देंगे, हम आज्ञा ना दे सके। आप एक काम करो, यहाँ बाल्टी रखी है पीछे हैं, और वह बाल्टी लेके जल ले आओ, कुआं पे से जल ले आओगे तो फिर वो सब्जी बन जाएगी और वो मैया रोटी बना लेंगे। जाओ ले आओ, जल ले आएंगे बाल्टी में। हाँ मेरे लिए क्या सेवा है गोपाल? आप तो लंका की चटनी खाओ ना। हाँ हाँ तो और आपको तो काट पीट को स्वाद बहुत बढ़िया है। हाँ कोई सामने वस्तु आ जाए झटाझट झटाझट झटाझट, क्यों हैं? नहीं, क्यों नहीं। उस ऊपर खा की ना कैसी काटी बेचारी पतो ही ना चली कब कट गई। हाँ वही चाचा जी है ना। हाँ मैं वही हूँ तो आप एक काम करो, जी। सब्जी रखी है, कोठारी बाबा ने दी है, हम्म, खटाखट सब्जी बनिया कर लो। ठीक है भक्त गोपाल। और मातीश्वरी आप यहाँ आ जाओ। हमारे लिए क्या सेवा है भक्त गोपाल? माता जी को कौन सेवा बता सके, ये तो सब जाने कि माँ को तो एक ही काम है कि रोटी बनानो और बालकन को खवानो। आप रोटी बना लो। जो आज्ञा। गोपाल, हाँ मेरे लिए क्या सेवा है? देखो चाचा तुम पिताजी, आज हम और आप तो इतना काम करेंगे, दोनों मिलके करेंगे, अकेले अकेले नहीं करेंगे। क्या काम है वह? इतना काम करेंगे ये सबरे मिलके ना कर सके। बताइए मुझे। आप विचार करो ऐसा कौन सा काम है सके गोपाल, जो सब आप ना ही कर सके बताइए हम ही मुझे। कर सके। आप ही बताइए मुझे। देखो सबसे मेहनतों का काम है कछु ना करनो। आज हम और आप कछु ना करेंगे, क्यों गोपाल? बैठ के बतराएंगे, इन्हें सब काम कर दो। जब भोजन बन जाएगा, आप बिना तो कोई पाई ना सके, संदेशो आ जाएगा, भोजन तैयार है, भोजन कर लो, हम जाके भोजन कर लेंगे। क्यों सबसे बड़ा काम ये कि कछु ना करनो, कछु ना कछु तो करना पड़े। जब कछु ही ना करेंगे तो सबसे बड़ा काम है ऐसा करेंगे। आप बिराजे पेड़ के नीचे जी, मैं करूंगा आपकी सेवा, और दोनों बाप बेटा बैठ के बतराएंगे। इन्हें जैसी भोजन आपकी बना इच्छा। दो। आ जाओ। अरे हम गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते। किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती यदि जो आदत तुम्हारी, सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न मधुसूदन कहाँ ले आया? कितनी दूर है अभी गोपाल? कहाँ है गोपाल? कौन है? यही गाय चराता है। चल आगे ले चल, कहाँ है? और गरीबों की दुनिया है, आवाज
तात हनुमान जी, मैं प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो संत भगवान। लाओ, इस सेवा को मैं कर दूंगा, आप रहेंगे। छोटी नहीं छोटी नहीं लकड़ी। संत भगवान, ये तो हमारे प्रभु के भक्त की आज्ञा है। वह बहुत विशाल भंडारा करा रहे हैं और उस भंडारे में मैं लकड़ियों की सेवा कर रहा हूँ। ये सेवा मैं आपको नहीं दे सकता। आप मुझे दो, मैं कर दूंगा। नहीं नहीं संत भगवान, ये सेवा आपको नहीं दे सकता। ये सेवा तो मैं ही करूंगा। अरे मधुसूदन, किससे बात कर रहे हैं आप? ये तो लकड़ी लकड़ी दिख रही है। लकड़ी ही नहीं दिखाई दे रही हैं, हनुमान जी हैं, तात हनुमान जी समदा लेके जा रहे हैं। ये कह रहे हैं भक्त गोपाल ने सौंपी है सेवा। हाँ, समझ में ये आता। सेवा भक्त गोपाल ने सौंपी है मेरी हमको। समझ में नहीं। ये देख, ये दर्शन कर दे। ये तो लकड़ी दिख रही है। तुझे केवल लकड़ी दिखाई दे रही है, हनुमान जी का दर्शन नहीं हो रहा है तुझे। नहीं नहीं, मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मात्र लकड़ी दिख रही है। संत भगवान, अभी आपने देखा ही क्या, अभी आगे जाके देखिए होता है क्या। आगे और आनंद आ रहा है। हाँ, आगे अभी और आनंद आ रहा है, आगे जाके ये देखिए। कह रहे हनुमान जी आगे और आनंद आ रहा है। आगे चल चल देखते हैं आगे क्या। चलिए आइए आइए। गुरुजी झाड़ू झाड़ू चल रही है, आप झाड़ू लग रही है। भरतलाल जी, मैं कर दूंगा ये सेवा। नहीं आप- नहीं संत भगवान, आपको कष्ट हो रहा होगा, लाओ। नहीं नहीं संत भगवान, ये सेवा तो भक्त गोपाल ने मुझको दी है। इस सेवा को तो मैं ही करूंगा। अरे देख रहा है मधुसूदन, ये देख, ये दिखाई नहीं दे रहा तुझे? भरतलाल जी दिखाई दे रही। अरे गुरुजी, हमारे आश्रम की झाड़ू है, वो दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। झाड़ू और लकड़ी, बस ये सांसारिक वस्तु ही दिखाई दे रही है तुझे, और कुछ नहीं दे रहा। और कुछ नहीं। अरे भरतलाल जी हैं साक्षात खड़े, ये देख। ओहो, तुझे नहीं अभी संत भगवान, आपने देखा ही क्या है। आगे चलिए, बड़ा ही आनंद आ रहा आगे है। बड़ा आनंद आ रहा है। ये बड़ा कह रहे ही हैं, हाँ आनंद आ आगे रहा आगे है। बता रहे हैं। चल आगे 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 चल दे। अरे तुम्हारी ही उल्फत के रगबिंदु है ये, रगबिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत अरे बाल्टी नहीं, शत्रुघ्न लाल जी, मैं कर दूंगा इस सेवा को। नहीं नहीं संत भगवान, यह सेवा तो मेरे भक्त गोपाल ने मुझको दी है। इसे तो मैं ही करूंगा। दर्शन कर ले, शत्रुघ्न लाल जी हैं। शत्रुघ्न लाल, बाल्टी दिख रही है। बाल्टी नहीं है, और जल्दी करके जा रहे हैं। कह रहे हैं मुझे मेरे भक्त गोपाल ने सौंपी है। गुरुदेव, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही? तुझे नहीं दिखाई देगा। तुझे कैसे दिखाई दे जाएगा? हैं? अभी आपने देखा तुझसे- क्या है? तुझसे अभी तो- भक्त अपराध हुआ है। अभी आपने देखा क्या है? अभी आगे चल के और देखिए। आगे आनंद आ रहा है, और आनंद आ रहा है आगे। हाँ, तुम्हारी ही उल्फत के द्रगबिंदु है ये, द्रगबिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के द्रगबिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती यदि जो आनंद तुम्हारी, सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न हो। संत भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न हो लखन लाल जी, मैं कर कहिए। दूंगा इस सेवा को। आप रहने दो, आप क्यों कष्ट पा रहे हैं? मैं कर नहीं नहीं संत भगवान,
इस सेवा को मैं ही करूँगा, क्योंकि यह मेरे भक्त गोपाल की सेवा है। और संत भगवान, अभी आपने देखा ही क्या है, आगे जा कर के देखिए, बड़ा ही आनंद आ रहा है। बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ। दर्शन कर लिए। लखनलाल जी हैं, लखनलाल जी, ये देख। लखनलाल जी, हाँ हमारे मंदिर वाले। हाँ हाँ। देखिए, हैं? ये क्या मुझे है? आलू आलू दिखे हैं, मुझे लखनलाल जी नहीं दिखे। नहीं दिखाई गुरुदेव, देंगे। मुझे क्यों नहीं दिख रहे? नहीं दिखाई देंगे तुझे। तूने कोई भक्त अपराध किया है, अपराध किया है तूने, भक्त का अपराध किया है, समझ गया। आगे आगे ये कह रहे हैं, आगे बड़ा आनंद आ रहा है। घबरा आगे और भी आनंद आ रहा है। हाँ, चिंता मत, कल्याण होगा तेरा, घबराता क्यों? चल आइए तो आइए। सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, बाकी होती यदि जो आदत तुम्हारी। सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, बाकी होती आदत तुम्हारी। बड़ा कष्ट हो रहा होगा आपको, मैं कर दूंगा इस सेवा को। मुझे नहीं नहीं संत भगवान, ये हमको हमारे भक्त गोपाल ने सेवा दी है। अरे मधुसूदन, हैं? हाथ कैसे, हाथ किससे जल गया? हाँ, रोटी आप ही आप बेल रही है। अपने आप। हाँ। अरे पागल, तवा गर्म माँ है बहुत। माँ जानकी जी हैं। माँ जानकी? हाँ, रसोई बना रही हैं, रसोई तैयार कर रही हैं। हाँ, माँ जानकी, ये देख, दर्शन कर ले, दर्शन कर ले। ये मुझे नहीं दिख रहे गुरुदेव। तुझे नहीं दिखाई देगा बेटे, तुझे दिखाई नहीं देगा। भक्त अपराध जो हो गया है तुझसे, इसलिए तुझे दिखाई नहीं देगा। हाँ। संत भगवान, हाँ। अभी आपने देखा ही क्या है, अब आप आगे देखिए, कितना आनंद आ रहा है। आगे और आनंद आ रहा है। हाँ हाँ, ये कह रही हूँ, आगे आनंद आ रहा है। चल आगे और चलते हैं। चल। जिस पर प्रभु का हाथ था, वो पार हो गया। जो भी शरण में आया था, उद्धार हो गया। जो भी शरण कर ले यकीन, अब तेरा ज़्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने गुरुजी, देखिए गोपाल बैठा हुआ है इस पेड़ के नीचे, हिल रहा है, बैठा बैठा हिल रहा है गोपाल। हाँ, हैं? हिल रहा है, वो बैठा है सामने। केवल गोपाल ही दिखाई दे रहा है तुझे? हाँ, गोपाल ही है। अरे पागल, भगवान श्री राम का दरबार लगा हुआ है और गोपाल श्री राम के चरणों की सेवा कर रहा है। देख रहा है? एक काम कर, गोपाल के समीप जा और गोपाल से जाकर कह दे गुरुदेव पधारे। अभी कहता हूँ। अरे गोपाल, गोपाल, गुरुदेव आए हैं। गुरुदेव आए? हाँ। हे राम जी, अब मैं क्या करूं? मैं तो राम जी की चरण सेवा कर रहा हूं और वहां गुरुदेव मुझको बुलावे हैं। यदि मैं राम जी की चरण सेवा छोड़ूं तो ये सेवा अपराध बने है, और गुरु जी को जाके प्रणाम न करूं तो या सो गुरु जी को अपमान हो है। अब मैं करूं तो करूं कहा?
अरे गोपाल यहाँ में विचार करने की कहा बात है। आज जो राम जी की चरण सेवा तुमको प्राप्त हुई है, ये गुरु जी को ही आशीर्वाद है, उनकी तपस्या को फल है, जाके कारण आज तुमको राम जी की चरण सेवा प्राप्त हुई है। यहां में सब विचार निरर्थक हैं। यह तुमको ऐसे गुरुदेव नहीं मिलते तो तुमको राम जी के दर्शन, उनकी सेवा को प्राप्त नहीं होती। तो राम जी की सेवा भले ही छूट जाए, पर गुरु जी को अपमान नहीं होना चाहिए। तू तो चल और चल के गुरुदेव को प्रणाम कर, यही तेरे कर्तव्य बने हैं। चल गोपाल। गुरुदेव बलिहारी गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिला। बेटा गोपाल, मैं धन्य हो गया तेरा जैसा शिष्य पाकर, धन्य हो गया। तूने निष्ठा के साथ में जो मैंने तुझे मंत्र दिया था उसका जाप किया, और मैंने जो कहा कि राम जी को अपना पिता और जानकी जी को अपनी माता समझना, मैंने वह दृढ़ विश्वास के साथ में वो पालन करके दिखा दिया और भगवान राम का दर्शन करा दिया। मैं धन्य हो गया बेटा, धन्य। गुरुदेव ऐसे वाक्य न कहें, यहां मेरी कोई विशेषता नहीं। इस आपकी तपस्या, आपकी भजन को प्रताप है, आपको आशीर्वाद है। यदि आप मुझको सद्मार्ग नहीं दिखाते, अपनी कृपा नहीं बसाते, तो आज राम जी मुंह पे कृपा नहीं करते। सब आपके आशीर्वाद को फल है गुरुदेव। भैया गोपाल, ये देख तेरे गुरु भाई है तेरा। मैं तेरा अपराधी हूँ, कृपा कर। मेरे अपराधों को क्षमा करना। गुरुदेव कह रहे हैं कि राम दरबार यहाँ विराजमान है, गुरुदेव को दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। मेरे अपराधों को क्षमा करना और वह भगवान के दर्शन मुझे भी करा दो भैया। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। कैसी बात करूं कोठारी बाबा, आप राम जी के दर्शन नहीं हो रहे? नहीं गोपाल, मुझे भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं हो रहे हैं। हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है। मैं एक अधम अनपढ़ गंवार, आपने कृपा करके मुंह को अपनाए, अपने दर्शन दिए, और कोठारी बाबा जैसे साधु को जो नित्य निरंतर आपको भजन करें, आप उनको दर्शन नहीं दे हो। ये आपकी कैसी लीला है प्रभु? गोपाल, कोठारी बाबा ने मेरे भक्त का अपराध किया है। कोई मेरा अपराध करे तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूं, परंतु मेरे भक्त के अपराधी को मैं ऐसे क्षमा नहीं करता। यदि मेरे ही किसी भक्त की उस पर कृपा हो जाए तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूं। प्रभु, आप कैसी बात कर रहे हैं? भलो इनने मेरे कहा अपराध किए हुए, आप विचार करो। ये कौन से स्थान पे हैं? ये कोठारी हैं, आश्रम की व्यवस्था इनके हाथ में है। यदि अनुशासन नहीं करेंगे तो आश्रम की सब व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी। तो वह नियम के स्थान पे विराजने के कारण इनने मेरे ऊपर अनुशासन करने को प्रयास किया, परंतु आप विचार तो करो, यदि भोजन सामग्री नहीं देती तो मैं आपको कैसे भोजन कराता हूं? आपकी जो सेवा भैया वहां में इनको पूर्ण सहयोग है। आप कृपा करके इनको दर्शन दो। गोपाल, आपकी कृपा इनके ऊपर हो गई है, इसलिए आप इन्हें अपने हृदय से लगाओ, इन्हें मेरे दर्शन हो जाएंगे। जैसी आज्ञा कोठारी बाबा। आओ भैया। राम जी कहे हैं कि मैं आपने हृदय से लगूं तभी आपको दर्शन हो सके। आओ भैया, मेरे हृदय से लग जाओ। श्री राघवेंद्र सरकार की, राघवेंद्र सरकार की, राम दरबार की, श्री हनुमान जी महाराज की।